Good morning, students. How are you? I am supposing that you are all fit and fine. Good morning, बच्चों. सभी लोग अच्छे हैं, फिट हैं. चलिए, आज हम अपना काम शुरू करते हैं. वी आर डूइंग आवर चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग. हम अपना चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग. टेस्टिंग चखना और डाइजेस्टिंग पचाना. चखने से लेके पचाने तक का हमारे खाने का सफ़र. In this chapter, we have discussed about the story of two sisters, Jhulan and Jhumpa, and now we are moving on the next topic. We have seen our tongue and its buds, of which from which part we can taste different tastes. Now, next, Neetu has given a glucose syrup drip. In this picture, you can see that there is a patient and there is a nurse. The nurse is giving something through a bottle and pipe to this patient. Let's see what is happening in this picture. Neetu was very sick all day. She was vomiting and she also had loose motions. Neetu was very sick. She had vomiting, उल्टियाँ हो रही है, and loose motions, और उसको दस्त लगे हुए हैं. Whatever she ate, she vomited. जो भी वो खाती है वो क्या कर देती? उल्टी कर देती. उल्टी तो पता होगा, हाँ, उल्टी करना अपने मुंह से. जो जब हमारा खाना पचता नहीं है, हमारे पेट में गैस बनती है, दर्द होता है और हमारे पेट से वो खाना वापस निकल आता है मुंह के द्वारा. हर फादर गेव हर शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन. उसके पापा ने उसे शुगर और साल्ट का मिक्सचर दिया था, सॉल्यूशन दिया था पानी में मिला के. अच्छा, इसके बारे में भी लास्ट ईयर वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन 4th क्लास दैट देयर वाज ए सॉल्यूशन ऑफ हॉट वाटर विद मिक्स्ड salt and sugar. We given that name as ORS, oral rehydration solution. Now see, by evening नीतू was feeling weak and dizzy. शाम तक नीतू कमज़ोर और चक्कर आ रहे थे, उसको ऐसा महसूस हो रहा था. When she got up to go to the doctor, she fainted. और जब वो अपने बिस्तर से उठी डॉक्टर के पास जाने के लिए, she fainted, उसको चक्कर आ गए वे. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. अब भाई उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा भाई इनको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, 1-2 दिन रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में. शी नीड्स टू बी गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप. और उसको क्या देना पड़ेगा? ग्लूकोज ड्रिप. ग्लूकोज देनी पड़ेगी उसको. ये जो बोतल तुम देख रहे हो इसमें ग्लूकोज है. इसमें जो एक पतली सी पाइप तुम्हें शायद दिखाई दे रही हो, ये जो पाइप है ये वो पाइप है जो यहाँ से इस ग्लूकोज को इसकी बॉडी में चढ़ा रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ देखो एक थोड़ी सी सिरिंज लगी होगी. यहाँ देखो, सी इन दिस पिक्चर देयर इज ग्लूकोज in this bottle. The pipe is this, and there is syringe, and this syringe is injected in her body. ये जो syringe है ये इसके शरीर में लगाई गई है. ठीक है, जिससे कि ये जो ग्लूकोज है ये इसके शरीर में नीचे इस पाइप से आ रही है
और इसके शरीर के अंदर जा रही है। अच्छा, अब ये ग्लूकोज क्यों दी जाती है, इसके बारे में शायद पिछली क्लास में तुमने कुछ पढ़ा हो, याद हो कुछ थोड़ा बहुत। चलिए देखते हैं। भाई ग्लूकोज हमें तब दी जाती है जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। उठने बैठने की जब हमें हिम्मत नहीं होती, जब हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, हमें वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, मीन्स लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, हम उठ भी नहीं सकते, हम बैठ भी नहीं पाते हैं, हम बस पड़े रहते हैं, हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, ठीक है। ग्लूकोज में एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, उसमें वाटर होता है, साल्ट होता है, शुगर होती है, ठीक है, एक दो चीज़ें और होती हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं शुगर और साल्ट हम ग्लूकोज में क्यों मिक्स करते हैं। वाई डू वी मिक्स शुगर एंड साल्ट इन वाटर टू मेक एन ORS, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। रिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी पूरी करना, दोबारा हाइड्रेट, पानी देना, ठीक है। ओरल मुंह से, और सॉल्यूशन मिक्सर, ठीक है, जो पानी की कमी को पूरा करते उसे हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब इसमें एक बात देखने वाली है भाई, इसमें ORS में हम शुगर और साल्ट, इन दो चीज़ों का मिक्स करते हैं। तो शुगर तुम्हें पता होगा भाई, लास्ट ईयर यू हैव लर्न दैट शुगर गिव्स अस एनर्जी। व्हाट द शुगर गिव अस एनर्जी, ठीक है। एंड द साल्ट फॉर व्हाट, साल्ट इज फॉर टू होल्ड वाटर, क्योंकि जब हमारे उल्टी या फिर दस्त होते हैं तब हमारे शरीर में जो पानी होता है वो निकल जाता है बहुत सारा, ठीक है, जिससे हमें वीकनेस आ जाती है। तो उस पानी को दोबारा हमारे शरीर में रखने के लिए हमें साल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और शुगर होती है हमारी एनर्जी के लिए, इसलिए हम ORS मीन्स ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को। तुमने भी कई बार देखा होगा भाई, तुम्हारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, उनको ग्लूकोज दी जाती है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ बोतल टंगी होती है, या फिर डॉक्टर होता है वो देते हैं। अच्छा, एक देयर इज इन आवर स्कूल ऑल्सो, इन प्ले ग्राउंड और एनी अदर प्लेसेस यू हैव सीन दैट पीपल गिव टू ईच अदर टू अदर्स द some powder by mixing in the water, that is also glucose, okay. You have seen this box in the market so many places, glucose, glucon D, that is called glucose D also called, and maybe other names. This is for instant energy. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं भाई। हियरिंग दिस नीतू गोट कन्फ्यूज्ड। अब ये बात सुन के डॉक्टर की, भाई नीतू को ड्रिप देनी पड़ेगी ग्लूकोज की, भाई नीतू कन्फ्यूज हो गई। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। अब उसे याद आया भाई, उसे पता था भाई जब खेलते हैं ग्राउंड में तो जो उनकी टीचर है वो उन्हें गेम के टाइम ग्लूकोज देती रहती है, पिलाती रहती है भाई। बट व्हाट वाज ए ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है, ठीक है। ग्लूकोज पिलाना तो अलग चीज़ है, लेकिन ये ड्रिप क्या है, व्हाट इज ग्लूकोज ड्रिप। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन योर स्टमक इज अपसेट। जो डॉक्टर आंटी थी
उन्होंने बताया तुम्हारा जो पेट है वो अपसेट, परेशान है भाई, ठीक से काम नहीं कर रहा है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर। तुम्हारा शरीर है वो स्टोर करके नहीं रख रहा है फूड एंड वाटर, खाना और पानी। एंड इट हैज़ बिकेम वेरी वीक, और इस कारण ये बहुत ही वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली। इसलिए जो ग्लूकोज ड्रिप है वो तुम्हें क्या देगी, जल्दी ही, तुरंत ही एनर्जी दे देगी, इवन विदाउट ईटिंग, और वो भी बिना खाए हुए। तुम्हें खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हें खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्लूकोज ORS को हम पीते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज ड्रिप होती है वो इंजेक्शन से हमारे शरीर में ग्लूकोज पहुंचाई जाती है, ठीक है। Talk and discuss. Do you remember that in class 4th you made a solution of sugar and salt? Nitu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motion? Okay. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं भाई नीतू के पापा ने पानी में शुगर और साल्ट मिक्स करके नीतू को दिया था। तो क्यों दिया जाता है ये सॉल्यूशन जब वोमिटिंग और लूज मोशन होती है, ठीक है। इसका हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, तो इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर? क्या तुमने ग्लूकोज वर्ड देखा है, सुना है, या फिर कहीं पे लिखा हुआ देखा है? कहाँ? यस, वी हैव सीन in this picture on the box, glucose box powder, okay, and we have listened in our playground, और हमने अपने प्लेग्राउंड में भी सुना है, टीचर को कहते भाई ग्लूकोज पी लो, ग्लूकोज पी लो, ठीक। अच्छा, अभी नेक्स्ट है, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? क्या तुमने कभी टेस्ट किया है ग्लूकोज को? अगर नहीं किया है तो ग्लूकोज एक साल्ट टाइप में होता है, बिल्कुल बारीक वाइट पाउडर होता है जिसका टेस्ट होता है, हाउ डज इट टेस्ट? वेरी स्वीट टेस्ट। टेल योर फ्रेंड्स। अब भाई जो ग्लूकोज होता है वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, वो एक चीनी का ही एक काइंड होता है, एक प्रकार होता है। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप? क्या तुम्हारे घर में या फिर तुम्हारे घर में किसी को ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाई हुई है? अगर हाँ तो कब और कहाँ? नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू गो हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी। नीतू की जो टीचर थी वो हॉकी खेलते हुए बच्चों को बार कह रही थी कि ग्लूकोज पी लो। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनकी जो टीचर थी वो बार बार उन्हें पीने की कह रही थी ग्लूकोज? इसका आंसर भी हमने कर लिया है, क्योंकि ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी गिविंग होती है, ठीक है, विदाउट एनी फूड ईटिंग। तो जब हम खेलते हैं तो हम थक बहुत जल्दी जाते हैं, हमारे शरीर से जो नमक और चीनी है, मीन्स वी कैन से द एनर्जी, वो निकल जाती है, हम खेलते हैं तब, और उसको रिस्टोर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, ठीक है। टू रिस्टोर इसे कहते हैं रिप्लेनिश एनर्जी वी नीड ग्लूकोज, ठीक है, ओके। एनर्जी को हमारे शरीर में दोबारा से लेने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए हमें पड़ती है ज़रूरत ग्लूकोज की। Now, look at Nitu's picture and describe what is happening. How is the glucose drip being given? अब पिक्चर में देखो और नीतू को ये पता करना है भाई किस तरह से उनको ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है, ठीक है।
अब इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इन दिस पिक्चर द ग्लूकोज देर इज नीतू is being given glucose with a glucose solution by a pipe and a syringe. ठीक है, हाँ भाई, एक सिरिंज और पाइप से उसे ग्लूकोज दी जा रही है नीतू को। नेक्स्ट है मार्टिज विंडो। अब यहाँ पे एक कहानी है, एक पोइम है। हेयर एन ओल्ड स्टोरी इट सीम्स सो फनी, देयर वाज ए विंडो इन मार्टिन्स टमी। अब यहाँ पे यू कैन रीड दिस पोइम। अभी इस पोइम को अपने आप एक बार पढ़ लेना। इसमें पोइम में कह रहा है, अभी एक मार्टिन है, उसके पेट में एक छेद हो गया है, एक विंडो है। ठीक है, एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट राइट इन द स्टोमक, इट ब्लड ए लॉट। भाई वास्तव में क्या हुआ था, मार्टिन के एक गोली लगी थी पेट में और जिससे उसको बहुत खून निकला था। द वाउंड स्लोली हील्ड एंड वाज कवर्ड बाय स्किन बट द होल वाज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन। लेकिन क्या हुआ, उसका जो घाव था वो तो भर गया, लेकिन उसका जो छेद था वो रह गया भाई। ठीक है, जिसके अंदर से हम देख सकते थे। व्हाट इज चांस ऑफ फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब भाई ये जो एक चांस था भाई, उसके शरीर में एक छेद हो गया था जिसके आर पार हम देख सकते थे। तो डॉक्टरों के लिए ये बहुत बढ़िया मौका था जिससे कि वो पता कर सकें भाई खाने का क्या होता है किसी के भी शरीर के अंदर। द स्टोरी सीम्स odd but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. भाई ये कहानी थोड़ी अजीब लग सकती है लेकिन ये सच है, ये बहुत पुरानी कहानी है। यहाँ देखो, राजेश उत्साही ने ये लिखी थी चकमक के लिए अगस्त 1985 में, और इसको ट्रांसलेट किया है अनूपा लाल ने। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या है। स्टोमक विद ए विंडो। इन द पोएम यू रीड अबाउट ए सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। अब इस पोएम में हमने क्या पढ़ा है, एक मार्टिन नाम का सिपाही है, सोल्जर है। इन 1822 ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एंड वाज वेरी हेल्दी। 1822 की बात है जब वो बहुत हेल्दी था। ठीक है, मीन्स वो बीमार नहीं था, हट्टा कट्टा था, स्वस्थ था। When he was shot, he got seriously hurt. और जब उसको गोली लगी तो उसको क्या हुआ, उसको सीरियसली हर्ट, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, उसको चोट लगी भाई। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमेंट वाज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। उस समय डॉक्टर ब्यूमेंट को बुलाया गया उसकी चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसको इलाज करने के लिए। ठीक है, डॉक्टर ब्यूमेंट cleaned the wound and put the dressing. After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. अब भाई 1.5 साल के बाद उसकी इलाज हुआ। 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने क्या देखा, उसके शरीर का जो घाव था वो तो भर गया, लेकिन वहाँ पे कुछ रह गया। He had a big hole in his stomach. उसके पेट में एक बड़ा सा छेद रह गया। The hole was covered with a loose flip of skin. अब इस पिक्चर में देखो भाई, यहाँ पे एक फ्लिप हो रहा है भाई। ठीक है, एक ढक्कन टाइप में फ्लिप क्या होता है, जिस ढक्कन को हम उतार सकते हैं। ठीक है, कागज़ की तरह। तो वहाँ पे क्या होता है भाई, एक फ्लिप की तरह उस ढक्कन पे कवर आ गया स्किन का, लाइक द वाशर इन ए फुटबॉल। अब
फुटबॉल तो शायद तुमने देखी होगी। चलिए नहीं देखी है तो कोई बात नहीं। एक फुटबॉल जो होती है, ये फुटबॉल है, इसमें जब हम हवा भरते हैं, मान लो हम यहाँ से हवा भरते हैं तो यहाँ पे हवा भरने की एक जगह होती है। तो जब हवा अंदर जाती है तो यहाँ पर एक वाल टाइप में होता है जो इससे जुड़ा हुआ होता है। जब हवा अंदर आती है तो ये वाल खुल जाता है, इस तरफ आ जाता है, और जब हम इसको निकालते हैं तब ये जो ढक्कन है ये वापस बंद हो जाता है, ठीक है, ताकि हवा ना निकले। तुमने अपने घरों में जो पानी की टंकी है उसमें भी देखा होगा, जब पानी आता है तो एक बॉल होती है वो दूर हट जाती है, और जब पानी रुक जाता है टंकी में आना तो जो बॉल है वो उस पाइप के ऊपर फिट हो जाती है ताकि पानी वापस ना निकले, ठीक है। सेम थिंग also take press the skin and you could peep into Martin stomach। उस स्किन को क्या करना है भाई, उस स्किन को हम हटा सकते हैं और उसके पेट में हम झांक सकते हैं, किसके, मार्टिन के। Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole। और इतना ही नहीं, सिर्फ देख ही नहीं सकते, उसके पेट से खाना भी निकाल सकते हैं एक पाइप से। डॉक्टर ब्यूमेंट फेल्ट ही हैड फाउंड ए ट्रेजर। अब डॉक्टरों के लिए तो भाई ऐसी चीज़ होती है खिजी खजाने से कम नहीं होती, क्योंकि उनको नई नई चीज़ें पता करने का मौका मिलता है ऐसी चीज़ों से, ठीक है। You can guess how much time he spent on doing different experiments on this stomach। 9 years during this time, Martin grew up and got married। 9 साल लगे भाई इस एक्सपेरिमेंट में। अब मार्टिन बड़ा हो गया था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टिव। उस समय तक डॉक्टरों को नहीं पता था कि खाना किस तरह से पचता है। 1822 + 9 1831 तक डॉक्टरों को नहीं पता था कि खाना कैसे पचता है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन स्टमक हेल्प। अब जो लिक्विड है हमारे शरीर में, जो हमारे पेट में, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जूस, ये डाइजेस्टिव पाचक पाचक जूस होते हैं भाई। हमारे शरीर में कुछ भी जाता है उसको पचाने में हेल्प करते हैं जूस। इन द स्टमक हेल्प, डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट। और जो जूस होता है तुम्हें पता है वो गीला करता है, तो क्या ये जो जूस है सिर्फ खाने को नरम और गीला करते हैं, और डज इट हेल्प आल्सो हेल्प इन डाइजेशन, या फिर ये उनकी पचाने में भी हेल्प करते हैं। डॉक्टर ब्यूमेंट टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ द स्टमक। अब डॉक्टर ब्यूमेंट ने इस छेद से कुछ जूस निकाल लिया भाई, जो डाइजेस्टिव जूस था। ही वांटेड टू सी दैट व्हाट वुड हैपन टू ए फूड आइटम केप्ट इन ए ग्लास फिल्ड विद इट। अब उन्होंने जूस क्यों निकाला, वो पता करना चाहते थे इस जूस से क्या होता है जब मैं इसे ग्लास में फूड के साथ रखूँगा। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। With the help of tube, he took out some digestive juice from the stomach। At 8:30 a.m., he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juice। अब उन्होंने कुछ नहीं किया, एक सिंपल सी एक्सपेरिमेंट की भाई। उन्हें 8:30 का टाइम लिया, 8:30 बजे उन्होंने कुछ छोटे छोटे मछलियों के, पकी हुई मछलियों के, उबली हुई मछलियों के टुकड़े लिए और उसे उसमें डाल दिया उन्हें। He kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30 डिग्री सेल्सियस। अब तुम्हें पता होगा हमारे शरीर का जो तापमान है 30 डिग्री के आसपास रहता है। तो उन्होंने क्या किया, इस ग्लास को भी 30 डिग्री सेल्सियस पे ही रख दिया।
When he checked at 2 p.m. he found that the pieces of fish had dissolved. अब उन्होंने 8:30 बजे रखा था, 2 बजे चेक किया तो कितने घंटे बीत गए? 3.5 घंटे। अब उन्होंने चेक किया कि उस टाइम 2 बजे तक वो जो फिश के टुकड़े थे वो क्या हो गए थे? डिजोल्व हो चुके थे, घुल चुके थे। 8:30 से लेके 2 बजे तक के कितने घंटे हो गए पता करना, मैंने गलत बताया है। Dr. Blumen tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for the food to be digested in the glass and in Martin's stomach. अब डॉक्टर ब्रूमेंट ने मछलियों को छोड़ के अलग अलग खाने की चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब उन्होंने एक तरफ मार्टिन को खाना देते डॉक्टर और नोट करते, और दूसरी तरफ उस छेद में से उस जूस को निकालते और उसी खाने को, जो खाना मार्टिन को दिया था, उसी का एक हिस्सा उसमें डाल देते और टाइम नोट कर लेते। इस तरह से उन्होंने एक टेबल बनाई हुई। बॉइल्ड मिल्क 2 घंटा 15 मिनट, 2 hours 15 मिनट इन स्टमक, उनके पेट में लगे 2 घंटे और 15 मिनट पचने में, डाइजेस्ट होने में, और ग्लास में लगे 4 hours 45 मिनट्स मीन्स। अच्छा, उसी तरह बॉइल्ड मिल्क का किया, उसके बाद फुल बॉइल्ड एग का किया, उसके बाद हाफ बॉइल्ड एग का किया, रॉ एग का किया। तो इस तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और नोट डाउन किया। अब यहाँ तुम देखो, जो हमारे पेट में इन द स्टमक, तो अब यहाँ स्टमक में ये जो टाइमिंग है, अब यहाँ स्टमक में ये टाइमिंग देखो, और यहाँ देखो ग्लास में टाइमिंग किसका ज़्यादा है? वो इज मोर, द मोर टाइम इज टेकन इन द ग्लास and the less time is taken in the stomach. Okay, so the food is digested in our stomach fast. The food is digested in our stomach fastly. So what does our stomach do? अब उन्होंने क्या पता किया, भाई हमारा पेट क्या करता है? डॉक्टर ब्यूमन डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। डॉक्टर ब्यूमेंट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे ऐसे राज थे जिसे अभी तक किसी को नहीं पता था, वो पता किया हमारे डाइजेशन से रिलेटेड। वी फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। उन्होंने पता किया भी जो फूड था वो जल्दी पचता है हमारे पेट में। ठीक है, डिड यू नोटिस दैट इन द टेबल? Yes, we have noticed in the table. Our stomach churns the food to digest it. हमारा जो स्टमक है वो फूड को चर्न कर देता है। भाई चर्न का मतलब होता है उसको बिल्कुल बारीक टुकड़ों में बांट देना, बिचूर देना जिसे हम कहते हैं, पीस देना। तो हमारा पेट होता है वो फूड को पीस देता है बारीक टुकड़ों में। The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. अब उन्होंने एक चीज़ और देखी कि भाई जब मार्टिन उदास था तो जो फूड था वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। He also found that the juice in the stomach is acidic. और उन्होंने यही भी पता किया कि उसके पेट में जो जूस थे वो एसिडिक थे, एसिड था, मीन्स गला देने वाला था, किसी भी चीज़ को गला देने वाला था। Have you heard of anyone talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly? भाई तुमने कई बार सुना होगा, भाई तुम्हारी मम्मी पापा या दादा दादी या तुम्हारे आसपास कई बार कहते हैं भाई मेरे पेट में गैस बन गई है, ठीक है, एसिड बन गया है। इसका कारण यही है कि भाई हमारा जो खाना है वो ठीक से नहीं पच पाया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया। Dr. Bowman's experiments became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments.
उसके बाद इन जो एक्सपेरिमेंट थे से भाई बहुत फेमस हो गए डॉक्टर गवर्नमेंट और उनके एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद डॉक्टरों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और भी किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और भी किए। What did you say? No, they did not shoot people in the stomach. लेकिन इसके लिए किसी भी डॉक्टर ने भाई किसी को भी गोली नहीं मारी। देखो है ना इंटरेस्टिंग। पहले उसको मार्टिन को गोली लगी तो एक्सपेरिमेंट हुए, अब बिना छेद के एक्सपेरिमेंट होने लगे, है ना। हाँ। नो डिड दे वेट फॉर ए पेशेंट विद ए होल इन द स्टमक। और उन्होंने कोई भी वेट भी नहीं किया कि कोई पेशेंट आए जिसके पेट में छेद हो। दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज। उन्होंने अलग अलग वैज्ञानिक तरीके अपनाए भाई हमारे शरीर को में पता करने के लिए। अच्छा भाई, इमेजिन इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर प्यूमेंट, which experiments would you have done to find out the secrets of your stomach? Write about your experiments. अब यहाँ है भाई तुम अपने एक्सपेरिमेंट लिखो। जैसे भी डॉक्टर ब्यूमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो तुम किस तरह के एक्सपेरिमेंट करते किसी के पेट पे। ठीक है, तो टुडे दिस वाज आवर स्टोरी about Martin, the doctor, the digestive juices, and how the stomach works, and glucose. Okay, so what you have to do, you have to note down in your notebook what is ORS and what is glucose, why it is needed, why do we need glucose, and what does it works. Okay, there are some questions. There are some questions you have to note down in your notebook and find out their answers. If you are not getting your answers, we will help each other. I am also there for your help. You can ask me anytime. And next thing, what is, you have to find out about our digestive system, stomach. You have to find out about our stomach. Okay, so enough for today. We will meet in our next topic, that will be our good food, good health, in our next period, in our next meeting. Till then, stay fit, eat healthy, and also keep finding out. Okay, thank you.